अब बात बदलते मौसम की। मरुधरा में गर्मी के तीखे तेवर होते जा रहे हैं। 44 डिग्री तक तापमान जा सकता है, यह अंदाजा लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, हीट वेव चलने के भी आसार हैं। बाशिंदों को अब गर्मी सताने लगी है। सूर्यदेव के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। मौसम के बदलते मिजाज, सूर्यदेव के तेवर तीखे। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है, आगामी दिनों में हीट वेव चलने के आसार हैं और तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है। यानी अगर इस झुलसाती हुई गर्मी से आपको बचना है तो जतन करने शुरू कर दीजिए। घरों में कोशिश कीजिए घरों से बाहर ना निकला जाए। लोगों ने हालांकि शुरू कर दिया है। राजस्थान में मरुधरा में लोगों ने इस तपती झुलसाती गर्मी से बचने के लिए शीतल पेय पदार्थों का प्रयोग लोग कर रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 44 डिग्री तक ये तापमान जा सकता है और तीखे सूर्यदेव के तेवर हो सकते हैं। हीट वेव चलने की भी चेतावनी दे दी है मौसम विभाग ने। बड़ी खबर। मरुधरा में गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं और झुलसाती हुई इस गर्मी से बचने के लिए लोग जतन कर रहे हैं। अब कोशिश की जा रही है कि घर से बाहर कम ही निकलें, जरूरी काम हो तो ही बाहर निकला जाए। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेमदान देथा बाड़मेर से और कोटा से योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले आपको शिक्षा नगरी कोटा लिए चलते हैं, जहां पर सूर्यदेव की मेहरबानी कहें इसे या सूर्यदेव की नाराजगी कहें, तीखे तेवर कहें, कोटावासी परेशान हैं। योगेश, क्या हाल मौसम के? मौसम का मिजाज क्या कहता है? तापमान क्या कहता है कोटा का? बिल्कुल, शिक्षा नगरी की अगर बात की जाए तो शिक्षा नगरी में सूर्यदेव के जो तेवर हैं वो तीखे हैं। ये मार्च का महीना है और मार्च के महीने में अभी से ही जो गर्मी है वो बढ़ती चली जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये किशोर सागर तालाब को जो सड़क जोड़ती है उसकी तस्वीर है ये। और इस पर आप देख सकते हैं इस वक्त 1:30 बज चुके हैं, 1:30 बजे के आसपास का ये वक्त है। और इस वक्त जो ट्रैफिक है यहाँ लबालब हुआ करता था, लेकिन उतना ट्रैफिक अब देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। रोड के साइड में अगर आप देखेंगे तो जो पेयजल पदार्थ हैं जैसे गन्ने का जूस है उसके जो ठेले हैं वो लगने शुरू हो गए हैं, वो दुकानदारी शुरू हो गई है। और यहाँ के जो दुकानदार हैं जो यहाँ पर लगाते हैं पेयजल पदार्थों के ठेले जो लगाते हैं, कहीं ना कहीं जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उनका जो धंधा है, उनकी जो आमदनी है उसमें लगातार बढ़ोतरी होगी। लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। आज की बात करें, अभी की बात करें तो तकरीबन 35 डिग्री टेम्परेचर कोटा का इस वक्त मौजूद है और लोग जो है वो शीतल पेयजल पदार्थों का सहारा ले रहे हैं और जो जूस वगैरह जो है वो पी रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो ऐसी ही दिख रही हैं क्योंकि गर्मी से हर आदमी परेशान है। कोटा का हर बाशिंदा परेशान है क्योंकि गर्मी से निजात पाने के लिए जो लोग हैं वो अपने जतन कर रहे हैं। जो लोग हैं वो सड़क के किनारे जो पेयजल पदार्थों के ठेले हैं वहाँ रुककर जो है जूस वगैरह पीकर अपने मन को शांत कर रहे हैं, अपनी गर्मी जो है उससे निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। कोटा में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मार्च का ये महीना है और मार्च के महीने में ही 35 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। ठीक है, बहुत गर्मी सर आजकल। जैसलमेर से श्रीकांत व्यास भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसलमेर लिए चलते हैं आपको। रेतीले धोरे क्या कहते हैं? श्रीकांत, क्या कहता है मौसम का मिजाज और किस तरह से इस गर्मी से, इस तपती झुलसाती गर्मी से बचने के लिए लोग यहाँ जतन करते नजर आ रहे हैं? मार्च के अंतिम दिनों में देखने को मिल रही है और जिस तरह की मौसम विभाग की चेतावनियां भी है कि आने वाले दिनों में हीट वेव होगी तो परेशानियां और बढ़ने वाली है। अभी जो पारा है वो न्यूनतम पारा 23 और 24 डिग्री रहता है, जबकि सुबह का जो समय है और जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है, जैसे सूर्यदेव अपने तेवर दिखाना शुरू करते हैं तो अभी पारा जो है वो 40 के पार हो जाता है। 41 डिग्री जो है अधिकतम पारा दर्ज किया जा रहा है। कल भी 40.5 डिग्री पारा जो है वो दर्ज किया गया था। मैं इस वक्त व्यस्तम हनुमान सर्किल पर हूँ
और इसे देखकर अभी कोई भी नहीं कहेगा कि ये व्यवस्था में, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है यहाँ पर जो है वो आने जाने वाले लोगों की तादाद कम हो जाती है। केवल जरूरी कार्यों के लिए ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं। कुछ लोग देखिए यहाँ पर पास ही में बसें रुकती है, तो कुछ लोग आए हैं, कुछ यात्री है जिनके हाथ में पानी का कैंपर सबसे आगे देखने को मिल रहा है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ हनुमान सर्किल की, जहाँ पर देखिए वो जो महिलाएं हैं वो साथ में पहले पानी का कैंपर लाई है, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा है। मुंह ढका है, किसी ने टोपी पहनी है, किसी ने दुपट्टा बांध रखा है, तो किसी ने चश्मा लगा रखा है। गर्मी जो है वो लगातार बढ़ने लगी है। गर्मी को लेकर जो है वो लोगों ने अलग अलग जतन करने शुरू कर दिए हैं, और ये चौराहा जो है वो खाली नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती गर्मी अब लोगों को परेशान करने लगी है। लोग जो है वो गर्मी से बचने के लिए अलग अलग जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने गन्ने का जो रस है या फिर जो नींबू पानी की दुकानें हैं, उन पर इक्का दुक्का लोग जरूर देखने को मिल रहे हैं। गर्मी का समय है तो लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। यहाँ देखिए एक व्यक्ति आ रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, मुंह पूरा जो है ढक रखा है, कपड़े से जो है मुंह ढककर चल रहे हैं, और जो है हम उनसे बातचीत करने का प्रयास, कैसी गर्मी, कितनी परेशानी हो रही है? गर्मी बहुत है, बहुत सारी गर्मी है। गर्मी बहुत कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा है, लोगों में गर्मी को लेकर परेशानियां, कुछ युवा भी है। कैसी गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी है। मई जून जैसी गर्मी अभी चल रही है, जैसे कि सारा लेना पड़ता है, नींबू पानी का, गन्ने का रस का। ठीक है, ज्यादा गर्मी है। बाड़मेर ले चलते हैं। प्रेमदान जुड़े हुए हैं बाड़मेर से हमारे साथ। प्रेमदान, अब कम से कम WHO की चेतावनी के बाद ना सही, कोरोना के डर से ना सही, लेकिन अब तो लोगों के चेहरे ढके हुए दिख रहे होंगे आपको, मास्क ना सही। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही सर्दी का एकदम से जाना हुआ और गर्मी जो जिस तरीके का प्रकोप दिखा रही है सूर्यदेव, इससे साफ तौर से कि आम आदमी जो है वो अपने चेहरे को बचाने के लिए, इस गर्मी से बचने के लिए चेहरा ढक करके चल रहे हैं, ताकि इस लू, झुलसाने वाली लू से वो बच सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पारा है लगातार 41 डिग्री तक बना हुआ है, और सबसे बड़ी बात के नीचे का जो न्यूनतम पारा है वो भी करीब 22 डिग्री तक का है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि गर्मी मार्च के माह में ही यहाँ थार में, पहले से ही थार में जो मौसम होता है वो सर्दियां ज्यादा पड़ती है, गर्मियां ज्यादा पड़ती है, लेकिन इस बार मार्च अभी तक एंड होने को, इससे पहले जो गर्मी ने अपने तेवर दिखाए, बीच में एक दिन जो 2-3 दिन तक तो तापमान था वो 43 डिग्री से ऊपर हो गया था, अभी 41 डिग्री पे टेम्परेचर चल रहा है। तो ऐसे में आम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। लोगों ने इस गर्मी से बचने के लिए घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। बहुत जरूरी काम होने के बाद ही घरों से बाहर निकलते हैं, अन्यथा वो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। लोगों ने जो अपने घर पे शीतल पेय पदार्थ है या गर्मी से बचने के लिए पंखा, कूलर, उनकी व्यवस्था कर दी है। साथ ही साथ जो गर्मी से बचने के लिए जो पेय पदार्थ है या पानी ठंडा है, उसके लिए मटकियों की जो बिक्री है वो ज्यादा हो गई है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि इस बार जो गर्मी है वो गर्मी बहुत रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है, आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहर जो जिला मुख्यालय है यहाँ पर 41 डिग्री का टेम्परेचर है, तो गांवों के अंदर यह टेम्परेचर और ज्यादा दुखदायी है, क्योंकि जो यहाँ 41 है तो वहां 42-43 डिग्री तक का तापमान रहता है, क्योंकि रेत के धोरे है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। ऐसे में आम जनजीवन बहुत ज्यादा परेशान रहता है। जी, जयपुर ले चलते हैं। राजधानी जयपुर, अरबाज अहमद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरबाज, क्या कह रहा है मौसम विभाग, और जयपुरवासी किस तरह से जतन कर रहे हैं इस गर्मी से बचाव के लिए, और दूसरा विशेषज्ञों का क्या कहना है, किस तरह से बचा जाए इन तीखे तेवरों से गर्मी के? देखिए सुमित, आप अभी लाइव ले रहे थे तो, और जो हमारे राजस्थान के अलग अलग शहरों का आपने हाल बताया, मैं धूप में खड़ा हुआ था लेकिन मुझे अंदर आना पड़ा। मैं कैमरामैन साथी मान सिंह से कहूँगा कि ये नज़ारा दिखाएं। आप देखिए कि चिलचिलाती धूप और गर्म हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, और बहुत ज़्यादा देर तक आप धूप में खड़े नहीं रह सकते। चारों तरफ रविवार का दिन है, काफ़ी जो है सड़कों पर सूनापन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो इलाका है, आप देखिए, ये MI रोड पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। लस्सी के लिए, आइसक्रीम के लिए, जूस के लिए जाना जाता तो यहाँ आप कतार और भीड़ देखिए कि लोग बाग इस चिलचिलाती गर्मी में जो राहत लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, ताकि जो कुछ उनका कंठ है ठंडा किया जा सके, और जो मौसम की मार है उससे बचने के लिए एक शील्ड तैयार की जा सके। आप देखिए कि राजस्थान में जो मौसम विभाग है उसने येलो अलर्ट जारी कर दिया। खास तौर पर जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर हीट वेव्स को लेकर के उन्होंने आशंका जाहिर की है। जयपुर में अभी
35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है। आज 40 तक जा सकता है। हवाओं की जो गति है वो करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की, बहुत तेजी से गर्म हवाएं चल रही हैं। जो हालात हैं इसमें मौसम में तब्दीली आई है। लोगों की भीड़ यहाँ पर लस्सी पर, जूस की दुकानों पर, आइसक्रीम की दुकानों पर आपको ये एहसास और ये अंदाज बता सकती है कि किस तरह के हालात हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, गर्मी में किस तरह का माहौल है, किस तरह से आप यहाँ पहुँचे हैं थोड़ी ठंडक और राहत लेने के लिए? ये टाइम ऐसा है कि इस वक्त आदमी को कुछ ठंडा पीने को चाहिए, चाहे वो जूस हो चाहे लस्सी हो। और यहाँ की लस्सी तो पूरा जयपुर जानता है कि इससे बढ़िया लस्सी। अभी गर्मी का कैसा माहौल है, बाहर कुछ गर्म तपिश लग रही है? हाँ, गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे, अभी बढ़ रही है टेम्परेचर। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से इस बार गर्मी का मतलब मार्च स्टार्ट नहीं हो उससे पहले भी गर्मी आनी स्टार्ट हो गई है। मार्च में ही जो है लू के थपेड़े झेलने को मिल रहे हैं। और आज चिलचिलाती धूप थी तो थोड़ा इधर आए तो थोड़ा सोचा ठंडी ठंडी लस्सी का आनंद लिया जाए। जी बिल्कुल। तो देखिए कि लोग हैं, ये माहौल है और जो गर्मी से प्रोटेक्शन के लिए जो एक गार्ड बाहर खड़े हैं, बाकायदा छाता लेकर के उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ है। इसके अलावा जो भी इलाके हैं जहाँ से मैं अभी गुजर के आया हूँ सुमित, वहाँ पर सूनी पड़ी हैं सड़कें, हवाएं चल रही हैं, धूल भरी गर्म हवाएं चल रही हैं जो कि काफी एक तरह से तपिश का एहसास करा रही है। बहुत ज्यादा देर तक धूप में खड़े नहीं रह सकते। सावधानी में ये जो हालात है उसको लेकर के गर्मी से बचाव का तरीका बस यही, कोशिश कीजिए घर से कम निकलें और निकलें तो शरीर को ढक कर निकले। विशेषज्ञ चिकित्सक यही सलाह इस वक्त दे रहे हैं। शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। प्रेमदान, श्रीकांत, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गर्मी के तीखे तेवर और लोग बचने के जतन करते इससे नजर आ रहे हैं मरुधरा में। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।